21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की दिल का दौरा पड़ने से एम्स हॉस्पिटल में मौत हो गई। ये आप सभी लोग जान चुके होंगे। सभी लोगों के पास ये खबर ऑलरेडी पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ चुकी होगी, लेकिन हम इस चीज़ को दोबारा इसलिए दोहरा रहे हैं कि जितनी आसानी से इस चीज़ को, इस न्यूज़ को पढ़ के और हम लोग आसानी से भूल जाना चाह रहे हैं, शायद चाहकर भी इतिहास राजू श्रीवास्तव को भुला नहीं सकता। उनके जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, ये वीडियो आज के 100 साल, जो आने वाले 100 साल हैं, उनमें भी राजू श्रीवास्तव की कमी हमेशा सताती रहेगी। एक्चुअली में राजू श्रीवास्तव जैसा कॉमेडियन अब शायद ही कोई हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो हास्य कलाकार के रूप में देश विदेशों में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे, अब मुश्किल ही कोई ऐसा हो सकता है आए, या नेचर फिर से कोई राजू श्रीवास्तव पैदा करे तो अलग बात है। राजू श्रीवास्तव का मैं भी एक्चुअली में बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं कह नहीं सकता कि इस चीज़ का मुझे भी कितना बड़ा सदमा लगा है जब से उनकी न्यूज़ सुनी कि उनकी डेथ हो गई। मैं खुद ही जब बहुत ज़्यादा नर्वस या बहुत ज़्यादा अपने आप को बोरिंग फील करता हूँ या कुछ भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मैं उस टाइम पे राजू श्रीवास्तव के कुछ कॉमेडी के वीडियो मैं खुद देखता हूँ, जिसके बाद थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है और फिर से हम जो है एक अच्छे तरीके से प्रॉपर काम करने लगते हैं। हमने सोचा सभी ने उनकी मौत की खबर तो बता दी होगी, तो क्यों ना आज उनकी स्टोरी भी बता दें हम कि कहाँ से कैसे क्या शुरुआत किया था, और एक ऑटो चालक से, मतलब ऑटो ड्राइवर से अपना कैरियर शुरू करके और आज कैसे वो देश विदेशों में एक सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते थे। आज भारत के सभी कलाकार में, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के हीरो हों या साउथ के हीरो हों, यहाँ तक कि देश के भारत देश के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, सभी ने अपना अपना दुख जताया है। इससे आप समझ सकते हो कि राजू श्रीवास्तव कितनी बड़ी हस्ती थे। आप कह सकते हो कि जिन बॉलीवुड हीरो की आप मूवीज़ देखते हो, जो सीनियर पर्सन्स थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन जैसे हीरो, जब राजू श्रीवास्तव का शो होता था तो ये हीरो भी उनकी कॉमेडी देखने के लिए शो में जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि उनका क्रेज़ क्या था। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के ही कानपुर जिले के थे। इनका जन्म 1963 में यूपी के ही कानपुर नगर में हुआ था। 1882 में ये मुंबई कैरियर की शुरुआत के लिए आए थे कि एक अच्छा कैरियर बनाएंगे, लेकिन यही होता है कि जब नेचर या किस्मत जब कुछ बड़ा देने वाली होती है तो नॉर्मल से दे नहीं देती। नॉर्मल से ही अगर दे दे तो उसे कहेंगे कि किस्मत ही मिल गया, लेकिन वो बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला। अगर आप वाकई में आपको मेहनत से मिलने वाला है तो नेचर या किस्मत आपसे बहुत मेहनत भी करवाती है। 1982 में राजू श्रीवास्तव मुंबई तो पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने हाथों में लेके, लेकिन ख्वाब देखना तो बड़ा आसान होता है। ख्वाब आप कितने भी बड़े देख लो, लेकिन उनको पूरा करना उतना ही कठिन भी होता है। 1982 में राजू श्रीवास्तव मुंबई तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का लुक कुछ और ही था। यहाँ तक कि दर की ठोकरें खाने के बाद जब लगा कि अब नहीं कुछ होने वाला है, अब शायद यहाँ पर जो सोच के हम आए हैं वो नहीं हो सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी थी अब राजू श्रीवास्तव के सामने। जब आजीविका चलाना भी मुश्किल हो गया तो वो ऑटो ड्राइवर का काम करते हैं, ऑटो चालक बन जाते हैं। इसी के साथ में वो ऑटो चालक बनने के साथ साथ अपने दोस्त, यानी कि ऑटो चालक के और ऑटो चालक जब थे तो ऑटो चालक बहुत सारे इनके दोस्त बन जाते हैं, उनको ये अपनी कॉमेडी सुनाया करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों को कॉमेडी सुनाते सुनाते ये थोड़ा सा और फेमस हो जाते हैं। तो फंक्शन, शादी समारोह में स्टैंड अप कॉमेडी जैसा शो जो है, स्टैंड अप कॉमेडी करके जो है थोड़ी बहुत अर्निंग, या ऐसे ही नॉर्मल शो में जब भी किसी के यहाँ शादी या कुछ भी ऐसा फंक्शन छोटा मोटा होता था तो राजू श्रीवास्तव को वहाँ पर इनवाइट किया जाता था और इनके जो है कॉमेडी वहाँ पर सुनी जाती थी। धीरे धीरे राजू श्रीवास्तव की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। अब मुंबई की
चमक, भागदौड़ की ज़िंदगी में जो मुंबई की बॉलीवुड की चमक होती है, राजू श्रीवास्तव की मेहनत की खुशबू बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में भी पहुंच चुकी थी। वही वो दौर था 1987 में राजू श्रीवास्तव की किस्मत अचानक से बदल जाती है। 1987 में राजू श्रीवास्तव को अनिल कपूर की एक मूवी आती है तेजाब, जिसमें इन्हें डेब्यू का रोल जो है ये प्ले करते हैं। उसमें ये डेब्यू किया जाता है इनकी वॉइसों को कई जगह पर, जिसके बाद इन्हें पूरा इंडिया अचानक से जान जाता है। उसके बाद इनकी फ़ैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही चली जाती है, दिन रात चौगने इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली जाती है। जहाँ पर भी इनका शो स्टार्ट हुआ होना, हर कोई इनका दीवाना होता चला गया। राजू श्रीवास्तव का वीडियो जिसने भी देख लिया या राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी जिसने भी सुन ली, वो इनका हमेशा हमेशा के लिए फ़ैन होता चला गया। और अंततः राजू श्रीवास्तव एक बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारने वाले एक बहुत बड़े सुपरस्टार कॉमेडियन बन के सामने आते हैं। ऐसे इनकी शादी की भी अगर बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव की लव मैरिज हुई थी, आप कह सकते हो। प्यार करते थे, 12 साल तक इन्होंने इंतज़ार किया। हालांकि शादी घर वालों के रजामंदी के बाद हुई, बट 12 सालों तक इन्होंने इंतज़ार किया था। एक तरफा प्यार था राजू श्रीवास्तव का, तो वो चाहे काम के प्रति हो या अपने प्यार के प्रति, इन्होंने सिर्फ इंतज़ार किया, मेहनत बहुत ज़्यादा की। इनसे भी कुछ सीख मिलती है। इनके भी अगर हम बैकग्राउंड लाइफ में जाते हैं, इनके पीछे के जीवन में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि राजू श्रीवास्तव का भी कुछ बहुत बड़ा जो है परिवार से उस तरीके का बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था। परिवार वाले बहुत ज़्यादा रिच पर्सन नहीं थे। आपने पहले ही अभी वीडियो में देखा कि एक ऑटो चालक से ज़िंदगी शुरुआत की थी और आज उन्हें कौन नहीं जानता। आज वीडियो हम शूट तो कर रहे हैं, बट मैं कह नहीं सकता कि आत्मा से मैं भी कितना ज़्यादा दुखी हूँ। मैं इस चीज़ को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से उनकी आत्मा की शांति के लिए आप एक बार जो है फिर से उस चीज़ को फील करें और ईश्वर से कहें कि हे प्रभु, राजू श्रीवास्तव की आत्मा को शांति देना, और हो सके तो फिर से हमें एक राजू श्रीवास्तव जैसा कॉमेडियन वापस कर देना। क्योंकि इंडिया को ही क्यों, खासकर पूरे वर्ल्ड में आजकल इस डिप्रेशन के दौर में, जब भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी बहुत ज़्यादा बिजी है, उसे टाइम ही नहीं मिलता वो अपने परिवार के साथ या किसी के साथ एक अच्छा टाइम गुजार सके। हर एक पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में रुलाने वाले तो आपको बहुत मिल जाते हैं। सुबह जैसे ही आप मॉर्निंग में जगते हो तब से और रात के सोने तक आपको रुलाने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे, बट हंसाने वाला लाखों करोड़ों में एक होता है। अपने पास एक राजू श्रीवास्तव थे जो शायद अब हम लोगों से जुदा हो चुके हैं। ऐसा ही अब देखो कब राजू श्रीवास्तव दूसरे आते हैं। लेकिन वही है ना कि ये जो कॉमेडियंस होते हैं, इनका अगर देखो तो हमारे आपके ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है, बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसी को रुलाना तो बहुत आसान है, बट रुलाते हुए को हंसाना उतना ही मुश्किल होता है। और राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन यही काम करते थे। शायद ईश्वर को कुछ यही पसंद था, इसलिए राजू श्रीवास्तव को बहुत ही कम उम्र में ही अपने पास बुला लिया। वो तो होनी है, कोई उसे टाल नहीं सकता। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख लीजिएगा, उनकी कहानी से कुछ प्रेरणा लीजिएगा। सोचिएगा कि कैसे एक बंदा, कैसे राजू श्रीवास्तव करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना गए। वो तो चले गए, लेकिन इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए। अब उन्हें चाहकर भी कोई भुला नहीं सकता। हम लोगों को भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि अरे वो सक्सेस पा रहा है, कैसे भी करके उसकी सक्सेस को रोक लो। अरे वो निकल गया, मैं रह गया। ये ना देख के ये देखो कि हम कैसे सक्सेस हों, हम कैसे सफलता पाएँ, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या हम ऐसा क्या करें कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। हम कोशिश करें कि हमसे कोई भी नाराज़ ना हो, हम किसी के दिल को ना दुखाएं। शायद अगर हम लोग थोड़ा सा अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट ले आएंगे तो हमारे बहुत सारे रिलेशंस बचे रहेंगे। आज के टाइम पे
हमने फील किया है कि बहुत ही क्लोजली जो ब्लड रिलेशंस हैं वो भी, उनमें भी बहुत सारे गैप आते चले जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो समय निकालिएगा अपने रिलेशंस के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सोचिएगा, एक राजू श्रीवास्तव था जो पूरी दुनिया को हंसाता था। हम आप हैं कि अपने परिवार को ही नहीं हंसा पाते। थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए हमें इस वीडियो से, राजू श्रीवास्तव की स्टोरी से। ज़्यादा बात ना करते हुए इसी के साथ विराम लेते हैं। मुलाकात होती है अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, शायद मोटिवेशन से ही भरपूर होगी। तो तब तक देखना ना भूलें स्ट्रॉन्ग भारत मजबूत भारत। हमारे बहुत सारे पिछले वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनको मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी मोटिवेशन की स्टोरी हमने डाली हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जानकारी दी है जो हमसे हो सका है। हालांकि हमारी स्टोरी थोड़ा सा अलग रहती है सभी से। हम किसी चीज़ के वीडियो ज़्यादातर नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते। मेरा मानना है कि जो बात हम आपसे करेंगे ना, जिसका अटैचमेंट सीधे दिल से हो जाएगा, शायद उससे अच्छी फीलिंग हम आपको किसी चीज़ से दिला ही नहीं सकते। और इस चीज़ को हम प्रूफ करके भी रहेंगे कि ये बिल्कुल सच बात है। अभी जब हमारे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे तो सारी बातें आपको बेहतर समझ में आएंगी। फिर ना तो मुझे किसी इमेज लगाने की ज़रूरत होगी, ना तो कुछ और साइड में वीडियो दिखाने की ज़रूरत होगी, ना स्क्रिप्ट करने की इस वीडियो में स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत होगी। तो इसी के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।